गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जैगरी को डालने से पहले उसके माउथ में मम्मा जो है ना, उसकी मम्मी, वो जूलन से एक उसको एडवाइस देती है कि एक काम करो, इसको डायरेक्टली उसके माउथ में मत डालो, जुम्पा के माउथ में, बट फर्स्ट क्रश इट वेल। ठीक है, पहले इसको अच्छी तरह क्रश कर लो, बारीक पीसेस बना लो इसके, एंड देन पुट इट हर माउथ। ठीक है, उसके फिर उसके माउथ में उसे डाल देना। तो फिर उसे उसी तरीके से वो क्रश करती है बारीक, लेकिन फिर भी जुम्पा उसका टेस्ट पता लगा लेती है। ठीक है, वो कह देती है कि ये कोई स्वीट आइटम है, दैट इज गुड। ठीक है, एंड फाइनली जब वो थर्ड जो फूड आइटम डालती है जुम्पा, वो होता है फ्राइड फिश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फ्राइड फिश क्या होता है, जो हम फिश को जब फ्राई करके जब तल के बनाते हैं, दैट इज फ्राइड फिश। और फ्राइड फिश को जुम्पा बगैर टेस्ट किए ही बता देती है कि वो फ्राइड फिश है। वो कैसे बताती है स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्राइड फिश में से या फिर किसी और तली हुई चीज़ों में से भी स्मेल आती है। ठीक है, और जब हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेंसेस ऑफ स्मेल होता है, उससे पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जुम्पा ने भी पता लगा लिया अपने सेंसेस ऑफ स्मेल से कि वो एक फ्राइड फिश है, क्योंकि उसकी स्मेल से ही उसे पता लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसने तुरंत ही आंसर दे दिया बगैर उसे टेस्ट किए। एंड फाइनली फोर्थ जो फूड आइटम था वो होता है करेला। अब स्टूडेंट्स, करेला जब वो माउथ में डालती है जूलन जुम्पा के, वो कुक करेला होता है, यानी पका हुआ करेला होता है। ठीक है, मम्मी उसे काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छे स्पाइसेस डाल के बना कर लेकर आती है, और जब वो एक स्पून उसके माउथ में डालती है, ठीक है, जुम्पा के मुंह में, तो वो क्या करती है, वो कहती है कि इट रियली लाइक्स अ बिट ऑफ बिटर। ठीक है, वो कहती है थोड़ा सा ये कड़वा लग रहा है। फिर कहती है इट ऑल्सो टेस्ट लाइक अ सॉल्टी। फिर कहती है तो सॉल्टी भी टेस्ट कर रहा है, नमकीन जैसा भी लग रहा है। देन फिर वो कहती है इट ऑल्सो टेस्ट लाइक अ सॉर, यानी थोड़ा खट्टा भी लग रहा है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर वो कहती है, जुम्पा कहती है जूलन से कि दीदी मुझे एक और स्पून ऑफ करेला आप ये लाकर दो, फूड आइटम जो भी है, मैं देन आई विल आंसर इट। ओके, तो जब वो करेला लेकर आती है जूलन वापस एक स्पून, तो क्या करती है जूलन, जुम्पा की आंखों से उसकी पट्टी हटा देती है और उसे कहती है कि लो अब इसे खाओ और मुझे बताओ इसका टेस्ट कैसा लगा। जब जुम्पा देखती है कि एक्चुअली में वो जो खा रही थी, जिसका टेस्ट उसे अच्छा लग रहा था, और वो क्या निकलता है स्टूडेंट, होता है करेला। जिस करेले को जुम्पा स्टार्टिंग में मना कर रही थी मम्मा से कि वो नहीं खाएगी, है ना, शी डोंट वांट टू ईट दिस करेला, बट फाइनली उसे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। ठीक है, एंड और इस करेले को जब वो टेस्ट करती है, तो अपनी नोज जो होती है ना, फ्राइड फिश के बाद वो अपनी नाक को भी पैक बंद कर लेती है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर फ्राइड फिश वो अपनी स्मेलिंग सेंस से पता लगा लेती है कि फ्राइड फिश है। तो जो जूलन है वो कहती है कि अब की बार जो फोर्थ आइटम जो करेला जब तुम टेस्ट करोगी, अपनी नोज को भी बंद करके करोगी, तो ना उसे जुम्पा को ना उसका स्मेल पता लगता है और ना ही उसका टेस्ट, और उसको उसका टेस्ट जो है ना, जब उसके माउथ में चला जाता है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, और जब उसे अनकवर कर देती है, उसकी पट्टी हटा देती है जूलन, तो उसे जब वो देखती है कि दैट इज करेला, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड फाइनली दोनों सिस्टर मिलके काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि फाइनली करेला इतना टेस्टी होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी स्टूडेंट्स। ये स्टोरी थी टेस्टिंग के ऊपर कि किस तरीके से जुम्पा को पता लगता है कि किसी भी चीज़ को जज करने से पहले उसको आप टेस्ट कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि वो एक्चुअली में टेस्टी है या नहीं है। ठीक है, हम उसकी स्मेलिंग से आप नॉर्मली ऐसा देखते भी होंगे या आप घर में नोटिस करते होंगे कि कोई अगर घर में खाना बनाता है तो कभी कभी उस खाने में से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि हम खुशबू पहचान के कह देते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बना है ना स्टूडेंट्स। तो स्मेलिंग सेंस से भी और अपनी टेस्ट स्मेल से भी हम टेस्ट और स्मेलिंग सेंस से पता लगा लेते हैं कि खाना कैसा होता है और टेस्ट में वो कैसा होगा। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 4 टाइप्स स्वीट टेस्ट पता लगा लेते हैं टर्म से, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स,
जो एक टाइप होता है टंग में जिससे हम टेस्ट का पता लगाते हैं, वो होता है मिडल पार्ट, ठीक है, उसे कहते हैं उनामी, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ टंग होता है। अब उनामी क्या टेस्ट देता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, उनामी जो होता है ना, जैसे कि हम रॉ मीट खाते हैं, ठीक है, कच्चा मांस जब ऑब्टेन करते हैं और वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है, जब कच्चा मांस होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उस सॉफ्ट टेक्सचर की जो फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल हमारे सेंटर ऑफ द टंग में फील होता है, ठीक है। यानी कोई भी जो कच्ची चीज़ें होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, उससे हमें हमारे जो मिडल एरिया होता है यहाँ पर उनामी जिसे कहते हैं, उससे हमें पता चल जाता है टेस्ट का, उसका कैसा टेक्सचर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ फूड आइटम्स के नाम बताती हूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ समोसा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली समोसा नाम सुन के हमारे मन में क्या बात आएगी कि वो एक क्या है, कैसा फूड आइटम है, इट्स अ सॉल्टी फूड आइटम, करेक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ खीर, तो खीर कौन सा फूड आइटम होता है स्टूडेंट्स? वो होता है स्वीट, करेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ दैट इज लेमन, तो लेमन कैसा टेस्ट करता है स्टूडेंट्स? वो होता है सॉर, खट्टा होता है, करेक्ट। एंड फाइनली अगर मैं आपसे कहूँ करेला, तो वो होता है बिटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स हैं और हम इस टेस्टिंग में यही सीख रहे हैं आज कि किस तरीके से हम अलग अलग फूड आइटम्स को अलग अलग टेस्ट से पहचानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज टेस्टिंग, और मैंने आपको स्टोरी बताई है, ठीक है, और टंग के कुछ जो हिस्से हैं जिसमें हम अलग अलग टेस्ट फील करते हैं। सो दिस इज टेस्टिंग स्टूडेंट्स, और घर पे इसकी रिविजन कीजिए। नोट्स आपको डेली मिल ही रहे हैं, वर्कशीट आपको मिल रही है, और आप उसे घर पे लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।